वालेकुम बाजी, खैरियत से हो? गैस की तकलीफ कैसी है कि तुम्हारी? वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी मत पूछो, मेरा तो बहुत बुरा हाल है। जो जरा एसिडिटी की तकलीफ कम हुई तो कम वक्त मौसम बदल लिया। अब वही जाड़ा बुखार, बस ये क्या कह दूं, नजर लग जाती है मुझे। आई है बाजी, मैंने तो पूछ के मुंह पे जूतियां मार ली अपने। कभी ऐसा हुआ है 15 बरस में कि तुम्हारी तबीयत सही ना हो, हमने तुम्हें फोन किया हो? कभी हमने ये नहीं सुना कि आज मैं बिल्कुल सही हूँ गुलाब शाह। ओए, इतनी बड़ी लिस्ट हैगी तुम्हारी बीमारियों की, इतनी बड़ी लिस्ट हैगी। अरे बस छोड़ो, तुम बड़ा मुस्कुरा रही हो। आए, तुम्हारी तो शाकिर की दुल्हन से ज्यादा हुई हुई है खुशी। क्या बात है? आए, खुश लग रही हूँ ना? हाँ, हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है। माशाल्लाह से पूरे पूरे 20 साल हो गए मुझे इन कमबख्तों को झेलते हुए। अच्छा, माशाल्लाह से 20 साल हो गए। अच्छा, हमें तो अब याद भी नहीं रहता। और मियाँ तो बहुत खुश होंगे, सालगिरह है शादी की। मैं कह रही हूँ, मियाँ ने क्या दिया? चांदी की अंगूठी दी, सोने की नथ दी, क्या दिया ये नहीं बता रही हो? सियानी हो रही है बिल्कुल। हमारे मियाँ हाँ वैसे बहुत खुश है, नाचते फिर रहे हैं गली में खुशी के मारे। ओए, नाश्ते क्यों फिर रहे? पागल हैं क्या? उनको तो याद भी नहीं था, उनको तो वो है, उनका फोन है और उनका अखबार है, हर वक्त उसी पे चुपते रहते हैं। अरे हाँ, सही कह रही हो। हमारे बच्चे खुद टिकटॉक पे हमारा मोहम्मद कैफ है वो बनाता रहता था, कर दो मुश्किल जीना, इश्क कमीना इश्क कमीना। मैंने बड़ी मुश्किल से छुड़वाया, वो हाथ में से निकला जा रहा था। अरे इन फोनों ने बहुत जिंदगी खराब करी है। ये कह रहे हो जहन्नम का रास्ता बना रहे हैं ये फोन। इन्हीं पे बात करते करते जहन्नम पहुंच जाएंगे, वहां पहुंच के पता चलेगा वही जहन्नम पहुंच गए। रात को सोने से पहले तो जरा मैं भी देख लेती हूँ फेस। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बच्चों से छुपाई जाए उसमें, माशाल्लाह से। हाँ, बड़े मजे की लगती है मुझे। हाँ, मुझे वो कायनात तो दीवानी लगती है उसमें। मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैं जिंदा निकल आई इन 20 सालों के बाद। मैं तो बस इसी की खुशी मना लेती हूँ, और क्या खुशी है इस बुढ़ापे में। तुम्हारे मियाँ के जरा ढीठ सारे तो मुझे लगते हैं। हाँ, हमारे मियाँ से लेके गए थे कुछ दिनों पहले 750 रुपये। इतनी मर्तबा तकाजा कर दिया, दिए नहीं उन्होंने। इस मामले में मियाँ बीवी खूब जोड़ीदार हो। हाँ, सही तो कह रही हो। तुम्हारे 750 रुपए पे सब चल लिया है। मेरी बेटी की शादी हो रही है, मेरे बच्चों की मदरसों की स्कूलों की फीसें जा रही हैं, 750 रुपए पे ही तो चल लिया है मेरा आज तक माशाल्लाह से सारा खर्चा। जरा से रक्षा के पैसे क्या मांग लिए थे बाजी, और 1 हफ्ते को नहीं दिए थे। कोई मौका नहीं छोड़ती है ताना मारने का तुम। बाजी, इतने गुरूर नहीं होना चाहिए अपने पैसे का। ऐसा हम भी पीछा नहीं, हमारे पास भी माशाल्लाह है अच्छा खासा, ऐसी कोई बात नहीं है। खाते पीते हैं हम भी। बेकार मैं कहूँ कि हमारे पास कुछ नहीं है। हमारे मियाँ की इतनी जायदाद हैगी, टांडे में बहुत जायदाद हैगी हमारे मियाँ की। मैं तो पहन रही हूँ लाल रंग का सूट पहन रही हूँ, मैंने अलीगढ़ से मंगाया था। वो बुटीक का नाम नहीं याद आ रही है। अरे उनको कह रही हो खान कलेक्शन को, अलीगढ़ वाली जो है, उन्होंने हमारा भी बहुत अच्छा दिया। मैं भी वही पहने हुए, इत्तेफाक कह लो। माशाल्लाह से हमारे सूट की फिटिंग ऐसी है कि तुम पूछोगी कि गुलफ्शा जाके लेट गई थी क्या, दर्जी से कहा था कपड़ा रख के सी दो। ऐसी फिटिंग का सूट बनाया माशाल्लाह से। मैं फिटिंग विटिंग की नहीं पहनती हूँ ना, ऐसे कहते हैं हैंगर पे जैसे कपड़ा लपेट लिया। हमारे में बहुत मजाक उड़ाते हैं। खुद उनका पेट यहाँ रखा हुआ है, वो दिल्ली तलक जा रही है। कभी कभी अगर कहीं जा नहीं पाते हैं ना तो पेट पहले भेज देते हैं, अगर खुद नहीं जा पाते तो। हाय अल्लाह, कैसी बातें करती हो तुम। इसमें की बात अच्छी नहीं लगती बीवियों के मुंह से। ऐसा मत कहो, हमारे भाई साहब बड़े खूबसूरत थे, ऐसी बात नहीं है। लड़कियां ऐसी छतों पर से झांकती थी जब गली में से निकलते थे, ऐसे गोरे सुरख थे और काले काले बाल, काली काली मूछें ऐसी लगती थी। ऐसा मत कहो हमारे भाई को, तुम बहुत मजाक बनाती हो हमारे भाई का। और ससुराल से कौन कौन आ रहा है? सबके फोन आ रहे होंगे मुबारकी के लिए। आए, क्या कह रहे हैं? ये नहीं बता रही हो, ये छुपा रही हो। हाँ, और क्या, मरे जा रहे हैं हमारे ससुराल वाले तो। वो तो आने को फ्री के चाय और समोसे खाने को। वैसे एक फोन ने कहा है, वैसे तो ये बड़ा कुड़ती है, वैसे तो चाह रही थी कि अलहदगी हो जाए मेरी और इनकी। शादी में जब शुरू में हमारी शादी हुई है, मैंने उसके बाद सही कर दिया। मैंने कहा मैं नहीं छोड़ूंगी अपने मियाँ को, मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ अपनी मियाँ से, अपने बच्चों से। तुम ना तीसरे पहर को हमारे यहाँ आ जाना। हाँ, जरा से हमने कहा चाय समोसे कर लेंगे, हमारे बच्चे बहुत बिलबिला रहे थे। अरे भिन्नो, चाय समोसे कहाँ खाए जाते हैं? खा लोगी तुम, बेजनाथ से मंगा रही हूँ मैं चाय। तो मेरी रेशमा बनाती है ऐसी A1 चाय बनाती है, A1। बिजनाथ की मंगाओगी?
पेनाल्ट मंगाओगी जरा सारा टुकड़ा मुंह में रख लूंगी। कैसी कोई बात नहीं, बुरी बात है, तुम्हारी सालगिरह है, दिल रखना भी तो कोई चीज होती है। आए कह रहे थे अम्मी नहीं नहीं कुछ तो करेंगे कुछ तो करेंगे, इनको तो बस चाय मिल जाए समोसे मिल जाए घर में लोग आ जाए वही चाहिए, बिलाट मचाने का मौका चाहिए इनको। फिर रेशमा ने कहा तो मैंने कहा ठीक है। तुम्हारे बच्चों को घर में नहीं पूरी गली में शोर शराबा चाहिए। तुम्हारे बच्चे फिरते रहते हैं, दोपहरी में नहीं सोने देते, हमारी छतों पे से कूद के साइड वालों की छतों पे जाते हैं पूरी दोपहर आखिरी काटने। हाँ, और तुम्हारे बच्चे खाने के तो इतने शौकीन है, हमारे घर का खाना नहीं छोड़ते हैं। तुम्हारे घर का तो खैर राशन उन्होंने खाने की दुश्मनी है उनकी। आए तुम्हारे बच्चों की बाजी बच्चों के खाने पे तकाजा करने वाली कौन सी बात है, मेरे बहुत दिल को चोट लगती है। मुझे ऐसा लगता है मेरा कलेजा निकाल लिया किसी ने, मेरे बच्चों के खाने को किसी ने कुछ कहा है तो ऐसा तो कुछ नहीं खाते। 4 रोटी खाती है मेरी शाइस्ता, क्या होती है 4 रोटियां, 6 रोटी खाती मेरी रेशमा। अरे इसीलिए तो इतनी समझदार हैं, इतनी ज़हीन है माशाल्लाह से, यूं ही तो तुम अपने बच्चों को रेशमा के पास पढ़ने के लिए भेज रही हो। और शाइस्ता मेरी इतनी तेज तर्रार है, इतने मज़ो की बातें करती है, बेकार में मैं कहूँ जरा सी शैतान है कि तुम अपनी कायनात को देख लो। तुमने अपने बच्चों को खाने पीने पे इतना रोका है ना, यूं ही तो उसके दिमाग नहीं बढ़ा, दिमाग को नहीं लगा उसके खाना, बस पतली लंबी डंडा सी खड़ी हो गई है, दिमाग है नहीं उसका, घुटनों में को दिमाग है। बच्चों को खाने पे नहीं टोकते, तुम भी खिलाया करो जबरदस्ती, मुंह में निवाले घुसेड़ दिया करो, नहीं खाया करो तो मुंह पे चाट मार मार के। ऐसे कह रही दिल पे मत लेना। और सुनो खाला अम्मी को भी लिया ना, फिर कौन उनका मुंह देखेगा, इतनी बड़ी थूथड़ी बन जाती है उनकी, कौन देखेगा, ले आना उनका। है वो तुम्हारी बहुत ज्यादा फास्ट फ्रेंड है फुरकाना, उनका फोन आया था मेरे पास, घंटों उसने मेरे चरस बोई, मेरे तो कानों में से खून आ गया। क्या कह रही हो, फुरकाना का फोन आया था? अरे 1 नंबर की लुतड़ी है वो, बड़ी आफत है, खाला दद्दो से बात मत करा देना उसकी, ऐसे भरेगी कान उनके, ऐसे भरेगी अलेदगियां तक करवा दे, वो तो ऐसी है। इतनी बातें बना रही थी, क्या कर रही थी वो? 2 एक किस्म की बातें करती है, या तो लुतड़ापना करती है या मम्मा नेमोर ये करती रहती है, और उसका कोई काम नहीं है इसके अलावा। हमारे शाकिर मियाँ जो हैं बहुत शौकीन थे, मोहल्ले की, रिश्तेदारों की, स्कूल की, कॉलेज की कोई लड़की ऐसी नहीं जिससे वो शादी नहीं करना चाह रहे थे। मैं यूं ही नहीं भेजती थी हमारे घरों की लड़कियों को ज्यादा, शाकिर मियाँ ना नंबर का पर्ची छोड़ जाते थे लड़कियों के कने। हाँ जरा घबराती थी मैं, शौकीन तरह के थे ना। मेरे शाकिर को कह रही है तुम इतना गोरा भूरा खूबसूरत लड़का, कौन लड़की नहीं चाहेगी उस पर लेन मारना। वो मेरा शाकिर किसी पे नहीं दिल गया, ऐसी आ गया वापस, कहने लगा वहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं होती, बहुत फैली हुई होती है वहाँ की लड़कियाँ, माँ बाप रोकना जानते ही नहीं है वहाँ की बच्चियों का। वो तो यूं ही आ गया घबरा के वापस, एक लड़की ने उसे प्रपोज कर दिया था। मेरा शाकिर बहुत सीधा, तुम्हारे जो इरफान भाई हैं चचाजादे भाई, उनकी बेटी ने मेरी आंखों के सामने ऐसी पर्ची उठा के दे दी उसको। शाकिर तो ऐसा हो गया जमीन में को घुस गया, वो नहीं करता इसमें की हरकतें। कैसी बातें कर रही हो तुम बाजी, शहद में लपेट लपेट के जूतियां मत मारो हमारे मुंह पे। तुम आज क्या हो गया, क्या खा लिया तुमने सुबह सुबह आज? ओ अच्छा खा लिया, सास आ गई है ना तो तुम अपना हम पे निकाल रही हो। चलो हम भी पड़ोसी हैं, बहन है तुम्हारी, समझ लेते हैं, अपना समझ के कर रही हो हमारे संग। बहुत खल लिया है तुम्हें, खलिया सास का आना है। वैसे वो आएंगी नहीं आएंगी शाम को समोसे चाय पे? वो कैसे नहीं आएंगी, वो तो अभी से तैयार बैठी है, कौन सी अंगूठी पहनूं, कौन सा जोड़ा पहनूं, वो जरूर आएंगी। उनको बहुत शौक है चटोरेबाजी का। वैसे सब में ज्यादा शौक तो उनको इधर की उधर करने का है, पहले उनका यही बिजनेस था, हम उनकी बेटी कर रही है ये वाला बिजनेस। उम्र का तकाजा है ना, रिटायर हो गई है वो, मगर लुतड़े पाने में कोई कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र। छोड़ती तो कहीं का कुछ नहीं है वो तो तैयार बैठी होंगी। मैंने बुलाया नहीं था ना, मैंने उनके बेटे को कार्ड दे दिया था, मैंने कहा इनको क्या बुलाऊं मैं। अब बेटे ने पता नहीं दिया हो नहीं दिया हो, वो तो बैठी होंगी इस इंतजार में कि जाके गुलफ्शा को 2 बातें सुना के आऊं, उनके तो दिल पे बन रही होगी। खौफ इनको तो जो दफना रिया हुआ उससे भी जरा सा कफन हटा के कहेंगी क्या है, उसको भी एक ताना मारेंगी और फिर उस जाएंगी दफनेंगी। ये कोई ऐसी समझ रही कि तुम्हें, उसकी भी अम्मी को, बीवी को, बीवी के मैके वालों को, सबको सुना के दफन होंगी। खाला अम्मी है वो, मैं तो उन्हें ले आऊंगी, ये मत को एक से भले दो, तुम उनके सामने उनकी सी बोलोगी, हमारे सामने हमारी सी बोलोगी। चलो कोई नहीं ठीक है, अब आती हूँ मैं, जैसे तैसे करके सुन लेंगे जली कटी, और हमें क्या है, एक कान से सुन के दूसरी से निकाल देंगे। हाँ ठीक है, हाँ अल्लाह हाफिज, हाँ ठीक है, चला ठीक 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 है, ठीक है ठीक है। बेटे से बंद कर दो फोन को और 2 मिनट को अपना मुंह भी बंद कर लो।